उत्तराखंड में अब गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, मुश्किलें बढ़ाने वाली है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी और रुद्रपुर तक मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई शहरों के लिए हीट वेव और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड के 6 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा। यानी आने वाले दिनों में लोगों पर भारी पड़ने वाले हैं ये दिन और रात। पहाड़ों के राज्य उत्तराखंड में जहां कभी गर्मी राहत देती थी, वहां अब मैदानी इलाकों में जैसी झुलसा देने वाली जो तपिश है ना, वो महसूस हो रही है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकालना मुश्किल कर दिया है। कैसे उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है, क्या कह रहा है मौसम विभाग, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में। पूरी खबर थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि ये खबर आपको सावधान करने वाली है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं में गर्मी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और शहर का अधिकतम तापमान 40 के पार दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में खासकर मैदानी क्षेत्रों में सूरज की तेज तपिश और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करना शुरू किया। खासकर दोपहर के समय में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहां दोस्तों बीते मंगलवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 1 सप्ताह तक के लिए मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका जताई है और अनुमान यह है कि अगले 7 दिन तक 6 शहरों देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 41 डिग्री को पार कर जाएगा। दोस्तों, भीषण गर्मी के बीच हल्द्वानी में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसमें पर्याप्त पानी नहीं होने से लोगों में परेशानी बढ़ रही है। लगभग 10,000 लोग इस बड़े संकट से प्रभावित हैं। लोग सरकारी टैंकर के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, जबकि कई परिवार आसपास से पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ाया है। ऊर्जा निगम अलग अलग क्षेत्रों में शटडाउन कर रहा है, लेकिन मौसम को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग का, सबसे पहले आप वो देखिए। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है, और नैनीताल, और उससे लग गए कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं जो गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद अगले 1-2 दिन जो है उसके बाद 48 घंटे के बाद जैसे हम कह रहे हैं कि उसके बाद 1-2 दिन हमने इसमें तापमान में महत्वपूर्ण जो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। और अगले जो है अगर हम देखें, उसके बाद हमें कुछ जो पहाड़ी के जो खासतौर से हमारे जिले हैं, जनपद है, उनमें जो है कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की जो है बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो जिले हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते 22 और 23 तारीख के लिए भी हमने जो है येलो अलर्ट जारी करा है, जिसमें कि जो है कहीं कहीं पे जो है गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, और झोंकेदार हवाएं जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है, उसकी संभावनाएं बनी हुई है। तो ये अलर्ट 22-23 तारीख के लिए भी इशू किया हुआ है। धन्यवाद। दोस्तों, भीषण गर्मी, पानी की कमी और बिजली कटौती ने प्रशासन की चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने की चेतावनी को जाहिर किया,
ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों को जल्द प्रभावी कदम उठाने होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में लोगों को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी और रुद्रपुर तक का इलाका हीट वेव की चपेट में है और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तापमान 40, 41, 42 डिग्री के पार पहुंचने की आशंका के बीच लोग भी चिंतित हैं और प्रशासनिक अमला भी। भीषण गर्मी के साथ पानी का संकट कैसे दूर होगा? बिजली कटौती से लोग कैसे परेशान हैं? कितना गुना परेशानियों में इजाफा हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि आखिर इस तपती गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? प्रशासन हालात से निपटने के लिए कितनी तैयारी में है? फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने के लिए कहा है। पर्याप्त पानी पीने के लिए अपील की जा रही है। उत्तराखंड को अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अगले 2-4 दिन हीट वेव को लेकर अलर्ट है, लोग बेहद सतर्क रहें। कई मैदानी इलाकों में तापमान 40, 41 और 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, यह आशंका मौसम विभाग जता रहा है। ऐसे में जरूरी दोस्तों ये कि सतर्क रहना ही समाधान है। खासकर दोपहर के समय बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और बच्चों और बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों, जहां एकाएक उत्तराखंड में मौसम जो अक्सर सुहाना हुआ करता था, इस गर्मी के मौसम में भी, इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में भी मैदानी इलाकों और राज्यों के लोग उत्तराखंड पहुंचते थे। उत्तराखंड भाता था, जहां मैदान से लेकर पहाड़ी इलाके इन लोगों को सुकून देते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में सूरज की तपिश तपा रही है उन इलाकों को भी जो अक्सर ठंडे हुआ करते थे, चाहे फिर वो गढ़वाल का इलाका हो या फिर कुमाऊं का इलाका, मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका। कुछ एक पहाड़ी जिलों को छोड़कर दोस्तों हर एक जिले में गर्मी परेशान कर रही है और सतर्क रहने के लिए कह रही है। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट के तौर पर सचेत रहने के लिए कह दिया कि आप सतर्क रहेंगे तो तभी मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप कितने सतर्क हैं और सुविधाएं कितने मिल पा रही हैं? प्रशासनिक अमला जिसके जिम्मे पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना है, बिजली कटौती पर रोक लगाना है, क्या वो उस जिम्मे को बखूबी निभा पा रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग जिलों से, वहाँ पर पानी की किल्लत भी गहराती जा रही है, बिजली संकट भी बड़ा खड़ा होता जा रहा है। यानी कि प्रशासनिक अमले को और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। ये मौसम कह रहा है। तैयारी होगी तो लोग बीमारियों से बच पाएंगे, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, कैसी है तैयारी आपके इलाके में? प्रशासनिक तैयारी की बात कर रहा हूं। कितने अलर्ट आप हैं, आप बताइएगा कमेंट के जरिए अपनी राय। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि मौसम विभाग जो कह रहा है उसको हर कोई देख पाए और समझ पाए, उसे अमल में लाया जा सके। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।